अब्दुल्ला करेंगे अखिलेश से बगावत। आजम खान ने तैयार कर ली है डीएम स्क्रिप्ट। चंद्रशेखर की एंट्री से रामपुर का गेम पलटेगा। जल्द आजम अखिलेश से अलग होने का करेंगे ऐलान। 2009 की तरह फिर गेम पलटने वाले हैं आजम खान। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इसमें चंद्रशेखर उर्फ रावण को आजम खान एक बेटे की तरह गले लगा रहे हैं, यानी एक मुस्लिम एक दलित को हौसला दे रहा है। क्या यही हौसला और ताकत वहां मौजूद अब्दुल्ला ने भी महसूस कर ली है? क्या इसी एजेंडे पर एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं मुस्लिम और दलित वाला फॉर्मूला तैयार हो चुका है और इस फॉर्मूले में असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री होने वाली है, यानी अब्दुल्ला ओवैसी के साथ चंद्रशेखर रावण की एंट्री। और इस गठबंधन के होते ही रामपुर, नगीना और आसपास की सभी सीटों पर फिर से आजम खान का कब्जा होगा। इसके संकेत बहुत पहले से मिलने लगे थे, लेकिन आजम के समाजवादी पार्टी और मुलायम से रिश्तों ने इस प्लानिंग को पूरा नहीं होने दिया। लेकिन आजम खान के करीबी नेताओं का दावा है कि वो समाजवादी पार्टी से अलग एक नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। तो क्या अखिलेश यादव और आजम खान के रास्ते अलग हो सकते हैं? जेल से 10 दिसंबर को जारी आजम खान की चिट्ठी के बाद से इस बात के संकेत मिलने लगे थे, लेकिन उस समय अब्दुल्ला जेल के अंदर थे। अब 17 महीने बाद अब्दुल्ला जेल के बाहर आ चुके हैं। जल्द ही उनकी चंद्रशेखर रावण से मुलाकात हो सकती है और ओवैसी तो पहले से ही आजम खान के साथ खड़े होने का संकेत दे चुके हैं, यानी अब तस्वीर साफ होती जा रही है। लेकिन अखिलेश क्या ऐसा होने देंगे या महिबुल्ला नदवी की तरह कोई नया दांव चलने वाले हैं? पूरा मामला समझाएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए, अगर ओवैसी, आजम और चंद्रशेखर एक साथ आए तो क्या हो सकता है। इसकी एक तस्वीर आजम ने 2009 में दिखाई थी। आजम खान के न होने से समाजवादी पार्टी एक बार तगड़ा झटका खा चुकी है। बात साल 2009 के लोकसभा चुनाव की है। तब अमर सिंह, जयाप्रदा और कल्याण सिंह के मुलायम सिंह से करीबी संबंध होने पर आजम ने बगावत कर दी थी। आजम को पार्टी से बाहर कर दिया गया था। उस चुनाव में मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ। कांग्रेस को उसका फायदा हुआ और पार्टी ने लोकसभा की 21 सीटें जीत ली। क्या एक बार फिर इतिहास दोहराने की तैयारी है? और इस बार की तैयारी में दलित समीकरण भी जोड़ा जा रहा है। क्या 2027 के लिए राहुल ने अखिलेश के खिलाफ इस स्क्रिप्ट को लिखा है? क्योंकि आजम की ताकत का एहसास कांग्रेस को 2009 में हो चुका था। क्या ओवैसी, आजम और रावण मिलकर कांग्रेस का साथ देंगे या आजम खान के मन में कुछ और चल रहा है? क्या इसी रणनीति की वजह से रायबरेली जाने पर अखिलेश राहुल की मुलाकात नहीं होती है? क्या इसीलिए अखिलेश ने उपचुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी? क्या इसीलिए कांग्रेस ने भी उपचुनाव में अखिलेश के खिलाफ कुछ नहीं बोला? क्या अंदर खाने आजम रावण को मिलाकर एक बड़ी स्क्रिप्ट तैयार की जा चुकी है? अब्दुल्ला आजम की पोनीटेल और चुप्पी तो कुछ ऐसे ही संकेत दे रही है। मायावती का आकाश को उत्तराधिकारी न बनाना भी एक नया संकेत दे रहा है। सवाल ढेर सारे हैं। ऐसे ही सवाल आजम ने अपनी चिट्ठी में भी अखिलेश के खिलाफ उठाए थे। उन्होंने लिखा था, इंडिया गठबंधन पर रामपुर में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया है। कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाने की तर्ज पर आजम का संदेश आया है। इंडिया गठबंधन पर लगाकर अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा किया गया है। आजम का कहना है कि संभल पर संसद में चर्चा हुई, लेकिन रामपुर पर क्यों नहीं। सूत्र बता रहे हैं कि आजम से जेल में मिलने गए एक व्यक्ति ने फोन पर उनकी असदुद्दीन ओवैसी से भी बात कराई। अगर इस मोर्चे में AIMIM की भी एंट्री होती है तो फिर पश्चिमी यूपी में खेल हो सकता है। ओवैसी जब भी यूपी आते हैं आजम का हमदर्द होने का जिक्र जरूर करते हैं, यानी बड़ा खेल और बड़ी रणनीति बन चुकी है। बस आजम के हाँ का इंतजार है। आजम एक मंझे हुए राजनेता हैं। उन्होंने शिखर से शिखर तक का सफर अपने दम पर तय किया है। 1976 जनता पार्टी में शामिल हुए। 1977 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े और हार गए। 1980 में जनता दल सेक्युलर से चुनाव लड़े और विधायक बने। 1985 में लोकदल से चुनाव लड़े और जीते। 1989 में जनता दल से चुनाव लड़े और जीत गए।
1991 से जनता पार्टी से चुनाव लड़े और जीते। 1999 से 2000 तक राज्यसभा सदस्य बने। 2003 में मुलायम सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। 2009 में एसपी ने जयाप्रदा को टिकट दिया, बगावत की और सपा से बर्खास्त हुए। 2009 जयाप्रदा के खिलाफ चुनाव लड़े और हार गए। 2010 एसपी ने आजम खान का निष्कासन रद्द कर दिया। 2012 अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। 2017 बीजेपी की बम्पर जीत के बावजूद रामपुर से जीते। 2019 लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। 2022 एसपी ने टिकट दिया, रामपुर से जीते। आजम खान को मिनी सीएम कहा जाता था, लेकिन अखिलेश से उनकी दूरी और समाजवादी पार्टी का आजम के साथ न खड़ा होना आजम को चुभ रहा है। ऐसे में उन्होंने अब्दुल्ला के दम पर डीएम समीकरण के साथ अखिलेश को पटखनी देने की तैयारी कर ली है।